हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो राजस्थान पुलिस का आज एक मॉडल पेपर कवर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 क्वेश्चंस जो आपके पार्ट बी सी डी सभी से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो देखना है और बताना है कि कितने क्वेश्चंस है, 70 में से आपने सही किए हैं, राजस्थान पुलिस की कितनी आपकी तैयारी है। और इस तरह के अगर आपको टेस्ट लेने हैं तो आप इस बटन पे ओके कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ओके कर देना, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ होंगे, टेस्ट होंगे, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और जैसे ही वीडियो आप ये देख लो तो उसके बाद में इसकी पीडीएफ ले लेना, जो कि मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल से, ताकि इसका रिवीजन भी आप कर सकते हैं। तो करें शुरुआत। तो एक बार सारे के सारे वीडियो को लाइक कर दो और लाइक करने के बाद में चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर दे दो कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय जोधपुर के महाराज कौन थे, जोधपुर के शासक कौन थे। और तो 1857 की क्रांति में जोधपुर के शासक थे तकसी शासन कर रहे थे और मोक मेसन वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था। अगर आपको याद है, मोक मेसन आउवा में जो उसका सर काट कर आउवा के किले पर लटकाया गया था चेलावास के युद्ध के बाद में। चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को, याद है आप सभी को। चलिए तकसी जो थे, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर। दूसरा आपका है कि इनमें से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? हरिदास जी थे, संत हरिदास जी। 4 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि इनमें से कौन सा काल है वो कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। कालीबंगा सभ्यता का काल कौन सा माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। तो 1 नंबर आपको राइट आंसर। कालीबंगा आपको याद होगी, गंगा नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में है। अमलानंद घोष जी ने 51-52 में इसकी खोज की थी, ठीक है। बीबी लाल और बीके थापा ने इसका उत्खनन का काम किया था 1961 से 69 तक, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह यानी जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा की थी? और ये की थी मिर्जा राजा जयसिंह ने। 3 मुगल बादशाह, तीनों के नाम याद रखिए, क्वेश्चन आता है तो जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। 5 है कि किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था? कौन से समाचार पत्र का मुख्य योगदान था? तो ये था प्रताप समाचार पत्र। ये कानपुर से निकलता था, गणेश शंकर विद्यार्थी उनके द्वारा। और विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह। बिजोलिया किसान आंदोलन बिजोलिया मेवाड़ में हुआ था, वर्तमान में बिजोलिया आता है भीलवाड़ा जिले में। अगला आपका है कि चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने इनवाइट किया था? गांधी जी का पहला आंदोलन, और ये राजकुमार शुक्ला जी ने किया था चंपारण बिहार में, ठीक है। तो राइट आंसर का बी हो जाएगा। अगला है कि किस देश को यूरोप का सिकमेन कहा जाता है? यूरोप का सिकमेन कहते हैं तुर्की को। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। 8 है कि द इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? स्थापना किसने की थी? द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी बनर्जी ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1 आपका सही है। 9 है कि फ्रांसीसियों के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को पुनः लौटा दिया गया था किस संधि के बाद में? और ये संधि हुई थी एक्स-सा-सेप्ले संधि 1749 में। यहाँ पर याद कीजिए आंगल मैसूर युद्ध हुआ था, अगर आपको याद है, ठीक है। कर्नाटक के युद्ध हुए थे, 3 कर्नाटका के युद्ध हुए थे। पहला युद्ध हुआ था ये 45 से नॉर्मली 49 तक, नॉर्मली अगर आपको याद है। इसी टाइम पर जो पहली संधि हुई थी एक्स-ला-सेप्ल संधि, इसी में मद्रास को दोबारा लौटा दिया गया था। तो कर्नाटका के युद्ध की बात है। और फाइनली फ्रांसीसियों का एक युद्ध होता है 1760 में, वाड़ीवास का युद्ध हुआ था जिसमें फ्रांसीसी हार गए थे, पतन हो गया था, अगर आपको याद है, ठीक है। तो 3 युद्ध होते हैं कर्नाटका के, और ये संधि जो हुई थी पहले युद्ध में हुई थी, ठीक है। तो पहले युद्ध की संधि है ये। दूसरा है कि निम्न में से किस मुगल इमारत में पीना ड्यूरा का प्रथम बार प्रयोग किया गया था? पीना ड्यूरा का पहली बार जो प्रयोग हुआ था ये हुआ था इमदादुल्ला का जो मकबरा है उसमें। 3 नंबर आपका राइट आंसर। 11 है कि निम्न में से किसका संबंध जो है पूना में मीडे रेड की हत्या से संबंधित था? मीरेस्ट रेड जो हत्या है उनसे संबंधित पूना में कौन रहे थे? और ये रहे थे चांपेकर जो बंधु है, चंपाकर बंधु जी, ये रहे थे। तो सी आपका राइट आंसर। अगला है कि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यूएन चार्टर पर कितने सदस्यों ने सिग्नेचर किए थे? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में केवल 51 सदस्यों ने सिग्नेचर किए थे। 1 आपका राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में सदस्यता का जिक्र है? सदस्यता का जिक्र जो है ये है जो भाग अनुच्छेद 4 जो है उसके अंतर्गत आता है। तो 1 आपका राइट आंसर। 14 की राजस्थान कि कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध जो है वो चूहों से है? और चूहों वाली लोक देवी कहते हैं करणी माता को, जो बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी है, चारणों की कुलदेवी है, और देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर बना हुआ है, और इनका रिद्धिबाई नाम भी रहता है। अगला है कि कविराज श्यामलदास जी के द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन था? श्यामलदास जी ने कौन सा ग्रंथ की रचना की थी? श्यामलदास जी ने लिखा था वीर विनोद ग्रंथ की रचना की थी। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर।
अगला है कि राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता के सबसे प्रमुख स्थल कौन से हैं? ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रमुख स्थल आता है आड़ सभ्यता। आड़ सभ्यता है उदयपुर जिले में आती है, तो राइट आंसर 1 नंबर आपका। अगला है कि राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल है? गणेश्वर सभ्यता है सीकर जिले में, कांतली नदी के किनारे पर है। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी जिसको हम कह देते हैं, तो डी आपका राइट आंसर। अगला है कि बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बागोर सभ्यता जो है ये कोठारी नदी के किनारे है। बागोर आता है आपका भीलवाड़ा जिले में आता है। और इसके बारे में ये चीज़ और याद रखिए, यहाँ पशुपालन के सबसे प्राचीन साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। अगला है कि बेराट प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी थी? बेराट यानी विराटनगर ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी, एक आपका राइट आंसर। और अगला है कि किस महीने में तीज का त्योहार आता है? तीज का त्योहार जो आता है ये आता है श्रावण महीने में आता है, श्रावण महीने में, तो एक आपका राइट आंसर। 21 है कि चेलागढ़ देवी का मेला जो है राजस्थान के कौन सी जिले में आता है? चेलागढ़ देवी का मेला बढ़ता है अलवर जिले में, यानी बी आपका सही है। 22 है कि इनमें से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? प्रतिष्ठा का सूचक कौन सा है? पगड़ी होती है राजस्थान की पगड़ी, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। अगला है कि कुंभलगढ़ दुर्ग जो है उसका शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ के दुर्ग का शिल्पी था मंडन, ये कुंभा के टाइम पर बना था। दुर्ग राजसमंद में है, अगर आपको याद है कुंभल देवी जो कुंभा की पत्नी थी उनकी याद में बनाया गया था, तो कुंभलमेर दुर्ग भी इसको कह देते हैं। और ये दुर्ग जो है इसकी एक चीज़ याद रखनी है, जो प्राचीर है इसकी सबसे लंबी प्राचीर है 36 किलोमीटर, इसको भारत की महान दीवार भी कहते हैं। और इतनी चौड़ी है जिसके 4 घोड़े हैं वो एक साथ है ऊपर दौड़ाए जा सकते हैं, राइट। तो याद रखना है, सी आपका राइट आंसर। अगला है कि रंगीन मॉनिटर में रिफ्रेश बफर को क्या कहा जाता है? रंगीन मॉनिटर जो मॉनिटर है उसमें रिफ्रेश बफर को कहते हैं पिक्स मैप भी कहा जाता है, तो बी आपका राइट आंसर। अगला है कि नासा ने मानव रहित लैंडर का नाम क्या है जिसने हाल ही में मंगल ग्रह पर उतारा था नासा का, और उसका नाम है इनसाइट। इनसाइट तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि किस कारण की वजह से समाक्षीय तार सौर के प्रति कम ग्रहणक्षम होते हैं? और ये किसकी वजह से होते हैं? ये होते बाहरी कंडक्टर की वजह से, तो राइट आंसर का सी हो जाएगा। वह डिवाइस का हस्तलिखित छापों को कंप्यूटर इनपुट के लिए कोडिट करंट में परिवर्तित करता है, उसको बताना है। हस्तलिखित छापों को यानी हाथ से लिखे हुए जो हैं उनको परिवर्तित करने का काम जो है वो कौन करता है? डिजिटाइजर करता है, डिजिटाइजर, यानी सी आपका राइट आंसर। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी VLSI तकनीकी को किस तकनीकी में परिवर्तित किया गया है? VLSI को किस में कर दिया? ULSI में, ULSI, यानी 1 नंबर आपका राइट आंसर। 29 कि भारत के राष्ट्रपति ने महिला भ्रूण हत्या और सेक्स चयन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च की थी, और कौन सी की थी? सेल्फी विथ डॉटर के नाम से की थी, तो सी आपका राइट आंसर। अगला है कि QR कोड में कितने पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न होते हैं? QR कोड में कितने होते हैं? और इसमें टोटल होते हैं 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। और अगला है कि प्रथम भारतीय यानी स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर जो है इसका नाम था शक्ति। क्या नाम था? शक्ति, यानी डी आपका राइट आंसर। 32 कि उदयपुर सौर वेधशाला को किस अंतर्राष्ट्रीय वेधशाला के मॉडल के अनुसार डिजाइन किया गया है? उदयपुर सौर वेधशाला जो है ये सौर वेधशाला बिग बियर लेक जो है कैलिफोर्निया की, उसके अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया, यानी 1 नंबर आपका राइट आंसर। 33 की वह राजस्थान पोर्टल जो राजकीय दस्तावेज या प्रमाण पत्रों को डिजिटली स्थापित करने की सुविधा देता है उसका नाम बताना है, और उसका नाम आता है आपका राज ई वोल्ट। राज ई वोल्ट, यानी बी आपका राइट आंसर। 34 है कि राजस्थान में भामाशाह डिजिटल परिवार योजना का शुभारंभ कब से हुआ था? भामाशाह डिजिटल परिवार योजना की शुरुआत हुई थी 2018 में, 4 सितंबर 2018 को, एक आपका राइट आंसर। चलिए, ब्लूटूथ तकनीक का प्रमुख रूप से उपयोग है वो किस प्रकार के नेटवर्क में होता है? ब्लूटूथ तकनीकी का यूज होता है पेन नेटवर्क में, यानी पेन राइट आंसर आपका 1 नंबर। 36 है कि पलाना जो है वो किस खनन के लिए जाना जाता है? पलाना जाना जाता है कोयला के लिए, यानी 1 आपका राइट आंसर। 37 है कि राजस्थान के किस जिले में टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र है? टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र जो है ये आता है आपका अलवर जिले में, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 38 की राजस्थान के किस जिले में लीलवानी खान स्थित है? लीलवानी खान है ये आती है आपका दक्षिण राजस्थान वागड़ क्षेत्र में, यानी बांसवाड़ा जिले में, तो बी आपका राइट आंसर। 39 है कि राजस्थान के किस जिले में आकलवुड फॉसिल पार्क है? आकलवुड फॉसिल पार्क ये आपके जैसलमेर में आते हैं, पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर में, तो राइट आंसर सी आपका। और 40 कि बेलाडीला खान जो है इसका संबंध किस खनिज से है? बेलाडीला खान जो है ये लोह आश्रय से संबंधित है, लोह आश्रय से, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर।
अगला है कि मानस नामक प्रसिद्ध जो वन्य जीव है, मानस, ये किस राज्य में आता है? मानस वन्य जीव क्षेत्र आता है, ये आपका असम में आता है, असम राज्य में है, तो एक आपका राइट आंसर। चलिए, मंगला तेल क्षेत्र जो है ये किस राज्य में है? बिल्कुल आसान सा, मंगला तेल क्षेत्र राजस्थान में ही है। राजस्थान में कौन से जिले में है, ये आप कमेंट करके बता दो। 43 है कि इनमें से किस मवेशी की प्रजातियां चोकला, मगरा व नाली है? तो चोकला, मगरा, नाली है, ये किसकी है? भेड़ की है, तो भेड़ राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 44 है कि कौन सा सॉफ्टवेयर स्कैन किए गए टेक्स्ट को संपादन योग्य टेक्स्ट में अनुवादित कर देता है? और ये कौन सा कर देता है? ये कहता है OCR, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 45 है कि मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर को नाम दिया गया है नैनो कंप्यूटर कह देते हैं, नैनो कंप्यूटर, यानी सी आपका राइट आंसर। 46 है कि किस राज्य में से एक में नामचिक नामफूक कोयला क्षेत्र है? तो नामचिक नामफूक जो कोयला क्षेत्र है ये कौन से राज्य में आता है? ये आता है पूर्वी भारत में, अरुणाचल प्रदेश में, तो एक आपका राइट आंसर। चलिए, निम्न में से ग्लोब के कौन से भाग में पेंगुइन की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है? पेंगुइन की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है जापान के पूर्वी द्वीप पर, एक नंबर आपका राइट आंसर। और 48 है कि इनमें से किसका संबंध है वो अम्लीय वर्षा से है? अम्लीय वर्षा से संबंधी कौन सा है? ये वर्षा जल के pH मान जो है 5.6 से कम होती है, तो वर्षा जल का pH मान जो है 5.6 से कम, तो ये हो जाएगा राइट आंसर, एक नंबर। और वर्ष 2018 में एक लॉन्च किया गया था सपर। ये सपर का संबंध किससे, क्या था सपर? सपर जो है ये नॉर्मली वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्व नाम से संबंधित है, जो कि लॉन्च हुआ था 2018 में, सी आपका राइट आंसर। चलिए, तारकसी के आभूषण जो है वो राजस्थान के कौन से स्थान के प्रसिद्ध है? तारकसी के आभूषण प्रसिद्ध है नाथ द्वारा। नाथ द्वारा आपका आता है राजसमंद में, वल्लभ संप्रदाय की शाखा भी अगर आपको याद है, तो एक आपका राइट आंसर। 51 है कि कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण है वो कोटा शैली का प्रतीक बना था? और ये बना था उमेश सिकंदर पर। और ये मात्र चित्रशैली भी है ये, जहाँ पर महिलाओं को शिकार करते हुए दिखाया गया है, तो वो भी याद रखिए। चलिए, अगला आपका है कि राजविलास की रचना किसने की थी? राजविलास की रचना की थी कवि मान ने। कवि मान, यानी एक नंबर आपका राइट आंसर। 53 है कि किस प्रसिद्ध गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? और ये किया गया था अल्लाह जिलाई बाई मांड गायिका जो रही है बीकानेर से, तो गंगा सिंह ने सिलेक्शन दिया था, एक नंबर आपका राइट आंसर। 54 है कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं होता है? तो गेर भी होता है, नेचा भी होता है, चंग भी होता है, पणिहारी नहीं होता है, तो डी आपका राइट आंसर। अगला है कि इनमें से कौन सा जोड़ा जो है वो आपका सुमिलित नहीं है? पाबूजी कोल्लूमड़ से सही है, तेजाजी खरनाल से सही है, मल्लीनाथ जी गागरोन से गलत है, ठीक है। संत पीपाजी थी गागरोन से, अगर आपको याद है, तो राइट आंसर आपका सी गलत हो जाएगा। रामदेव जी रामदेवरा सही था। अगला है कि राजस्थान के किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया है? वर्ल्ड हेरिटेज सूची में, ये वर्ल्ड है, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, वर्ल्ड हेरिटेज सूची जो है उसमें किसको शामिल नहीं किया गया है? चित्तौड़ का किला है, जंतर मंतर वेधशाला ये भी है, कुंभलगढ़ का किला है, आमेर की हवेलियां नहीं है, तो राइट आंसर का सी हो जाएगा। शैताने की 2 मुंह का चूल्हा और बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सीलबट्टा और पैन, ये किस सभ्यता की खुदाई में मिले थे? और 2 मुंह वाला चूल्हा जो मिला था, ये मिला था आहड़ सभ्यता में। आहड़ सभ्यता, उदयपुर, ताम्रवर्ती नगरी, तो राइट आंसर आपका एक नंबर। 58 है कि 1889 में बम्बई में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में महिलाओं ने भी भाग लिया था, तो किस महिला ने भाग नहीं लिया था इनमें से, ये बताना है। तो रमाबाई ने लिया था, देवा चौधरानी नहीं थी, श्रवण कुमारी भी थी, रमाबाई रेनाडी भी थी, तो सरला देवी चौधरानी नहीं थी, तो राइट आंसर का बी हो जाएगा। अगला है कि शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म संसद में यानी सम्मेलन में किसने भाग लिया था? और ये लिया था स्वामी विवेकानंद जी ने, बी आपका राइट आंसर। 60 आपका है कि मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह और राणा करण सिंह की छत्रियां है वो कहाँ पर है? और इनकी छत्रियां बनी हुई है आहड़ में, आहड़ यानी उदयपुर में, तो राइट आंसर आपका सी, बी आपका राइट आंसर। 61 है कि वीरभान के लेखक बताने हैं। वीरभान का इसमें से लेखक बता दीजिए, सॉरी वीरभान जो किसका लेखक था, तो राइट आंसर हो जाएगा, उन्होंने राजरूपक जो थे, तो राइट आंसर का डी हो जाएगा। अगला है कि प्रसिद्ध मीनाकारी थेवकला का संबंध है वो किस स्थान से है? और मीनाकारी थेवकला है वो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है थेवकला, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा।
63 है कि बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? बिश्नोई संप्रदाय किसने चलाया था? जाम्बोजी ने चलाया था। 19 नियम, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि सर वीटी कृष्णमाचारी जो है वो किस राज्य के दीवान थे? सर वीटी कृष्णमाचारी जो है ये थे जयपुर रियासत के, जयपुर राज्य के, तो सी आपका राइट आंसर। 65 है कि किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज माना है? और ये कौन सी अभिलेख में? ग्वालियर प्रशस्ति में, ग्वालियर अभिलेख में, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। 66 है कि राग चंद्रिका, इसकी रचना किसने की थी? राग चंद्रिका लिखी थी द्वारकानाथ भट्ट जी ने, यानी सी आपका राइट आंसर। 67 है कि अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था? और उसमें मानसिंह थे, मानसिंह प्रथम जो है इनके नेतृत्व में, डी आपका राइट आंसर। 68 है कि अहीरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती है? अहीरवाटी और जो मेवाती बोलियां हैं ये आपकी आती है उत्तरी पूर्वी राजस्थान में, और उत्तरी पूर्वी राजस्थान की जो प्रधान बोली है वो आपकी ढूंढाड़ी आ जाती है। 69 है कि राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के लिए 1934 में कौन सा प्रजामंडल बना था? राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत हुई थी मारवाड़ प्रजामंडल से, जोधपुर प्रजामंडल, ठीक है, जैनानी व्यास जी और भवनलाल सराफ अध्यक्ष बने थे, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आपका 70, रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस काव्य की रचना की थी? रणछोड़ भट्ट ने की थी राज प्रशस्ति की, राज प्रशस्ति की रचना रणछोड़ भट्ट तेलंगी द्वारा की गई थी। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, राजमंच झील पे मिली थी, राजसी के शासनकाल की 1676 की, आपको याद होगा। तो चलिए ये थे टॉप 70 क्वेश्चंस, और कैसा लगा टेस्ट ये भी बताना है, और कितने सही किए ये भी बता दीजिए। ऑलमोस्ट हमने लगभग राजस्थान पुलिस के अब तक 120 टेस्ट कर चुके हैं, तो वो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। और पीडीएफ आप सबके मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल्स पे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर टेलीग्राम पे सर्च करना प्रहलाद सारण सर के नाम से। और बाकी के कुछ और वीडियोज आपको मिल जाएंगे। फेसबुक पेज जो है उसका नाम भी प्रहलाद सारण सर के नाम से है, उसका लिंक भी है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे हैं तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर लीजिए, नई नई अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक और शेयर जरूर कर देना हमारी इस छोटी सी मेहनत के लिए। थैंक यू।